ब्रैडकॉम ग्रुप का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कमाते हैं ये। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग टेटस डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, बिजनेस मॉडल ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली कुछ ही वक्त बाद। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले कैसे इनके पास पैसे आते हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो अभी हम समझने वाले हैं कि इनका बिजनेस मॉडल, फिर रेवेन्यू मॉडल कि कैसे ये कमाते हैं। दो तरीके हैं इनके पास कमाने के, क्लाइंट से पैसे लेने के। और तीसरी चीज जो है वो है इनका नया बिजनेस जिसके अंदर ये आने वाले हैं और किस तरीके से आगे इनका फ्यूचर जो है वो बनता जा रहा है। सो अभी इनके पास अभी एड बेस्ड है, जो कि एड बेस्ड आप जानते हैं कि बैनर जो कि एड है, प्रोग्रामेटिक एड है। प्रोग्रामेटिक जो है वो ऐड करते हैं। और दूसरा अब आने वाला है वो है ऑडियो। ऑडियो ऑडियो के अंदर अब ये एंटर होने वाले हैं, कुछ ही वक्त बाद बस एंट्री होने वाली। इसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो है एड प्रोग्रामेटिक बिजनेस। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं कि पहले हम क्लाइंट को देखेंगे, उसके बाद क्लाइंट से आने वाले रेवेन्यू को देखेंगे। और दो तरीके के वो कौन से हैं जो कि रेवेन्यू ये कमाते हैं। तो अभी जो ब्रैडकॉम ग्रुप के पास क्लाइंट है उनके बारे में समझिए। और अभी एड टेक में है, और एडटेक अभी एडटेक से बढ़कर ये आईओटी में जा चुके हैं। तो आईओटी आप जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक हमारी वर्ल्ड का जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसके अंदर इन्होंने एंट्री ले ली। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड है उसके अंदर अभी एंट्री करने वाले हैं। और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो डिजिटल इकोसिस्टम समझिए। और यहाँ पर क्लाइंट्स जो है वो ब्लू चिप एडवर्टाइज़र है, जैसे कि एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, hyundai मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी जो अपने इंडिया की कंपनी है, आईएनजी जो कि इंश्योरेंस की एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल है, लिनोवो, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एनटीवी, पीएनजी, कतर एयरवेज, सैमसंग, वायाकॉम, सोनी, स्टार इंडिया, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर। ये ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनकी क्लाइंट है। और अब इस वक्त जो है वो अब मेन चीज़ ये है कि जिसके अभी ये पार्टनर बने, यानी कि गूगल एडवर्टाइजिंग के ये जो अभी सर्टिफाइड पार्टनर बने हैं, वहाँ से एक मोटा रेवेन्यू इनके हाथ लगना है। यानी कि एक अच्छा खासा जो गूगल से काम मिलेगा वो तो भैया एक एक अलग ही लेवल पे चलना है। साथ में यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन, एमएसएन, ट्विटर, ये ऐसे ऐसे पब्लिशर हैं जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो इनका एक वर्ल्ड है एडवर्टाइजिंग का जो कि इन्होंने बना के चल रहे हैं, इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। उसके अंदर नई नई खूबियां ये ला रहे हैं। अब एक नए वर्ल्ड में उतर रहे हैं, वो है ऑडियो। लेकिन उसका हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी हमने जो है वो क्लाइंट को समझ लिया है। यही नहीं, ये क्लाइंट तो ये बहुत पुराने से, ये मतलब आप समझिए ये साइट अपडेट नहीं हुई है। अगर ये साइट अपडेट करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लाइंट आ चुके हैं। इनको अपनी साइट अपडेट करने की ज़रूरत है और भी थोड़ा सा एडवांस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जैसे ट्रेडेक्स और पबमैटिक इनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। यानी कि पबमैटिक से कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं या फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा पबमैटिक के साथ रहता है। इन दोनों में से मतलब ये बात तो निकल के नहीं आई है, लेकिन लगता है कि पबमैटिक जो है वो इंटरनेशनली ये बहुत बड़ी है। तो शायद इनको जो है वो कुछ एक हिस्सा जो देती है काम की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनीज को काम करने के लिए यहाँ पर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो हम भी यही मान के चलें कि ब्रैडकॉम ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट लेता है पबमैटिक से। सो अभी हमने क्लाइंट के बारे में देख लिया है, गूगल के सर्टिफाइड पार्टनर है ये, और भी है फेसबुक के बारे में हमने बात कर ली है इसकी। अब यहाँ पर समझते हैं कि अपने क्लाइंट से ये कैसे चार्ज करते हैं, कैसे इनके क्लाइंट इनको पैसे देते हैं। तो अभी इनके पास दो ऑप्शन है। ऑब्वियसली बात है सभी के पास ये दो ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर पहला जो क्लाइंट 1 मैं लिख देता हूँ, क्लाइंट 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लाइंट 1 इनको इस तरीके से पैसे देता है क्लिक पर क्लिक जो है वो पेमेंट करता है। पर क्लिक जो है वो पेमेंट करते हैं इनके क्लाइंट। और जैसे कि आपके पास आपको एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि आपके पास एडवर्टाइज की फ़ोटो आती है, अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है बीसीजी को वो पैसा मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहला क्लाइंट तो आपका ऐसा होगा कि अगर आप क्लिक करवा लेते हैं तो मैं आपको पैसा दूंगा, और इससे हाई रेवेन्यू जनरेट और होता है। पर क्लिक जो है ना वो हाई रेवेन्यू जनरेट करती है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। सेकंड क्लाइंट जो है वो भैया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखता है। जैसे कि आपको जो है मैंने लिख दिया $50,000 जो है
डॉलर जो है, $50,000 का जो अमाउंट है वो कंपनी ने दे दिया। आप मंथली $50,000 मेरे से ले लो और आपको एडवर्टाइज करना है। बाकी आपको ये टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि उस पर क्लिक आते हैं या नहीं, आप बस एडवर्टाइज करो। प्लेटफॉर्म तक मेरे प्रोडक्ट का जो जानकारी है वो पहुंचना चाहिए। आप $50,000 जो है वो मेरे से आप ले लो। हर मंथली आप जो है कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन कर लो। हर मंथ आपको मैं $50,000 दूंगा और आप बस एडवर्टाइज करवाओ। तो ये है 2 बिजनेस मॉडल। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, लेकिन इसमें जो है वो हाई चार्ज है। क्लिक मतलब पर क्लिक जो है ना, उसमें हाई चार्ज है। तो इस तरीके से ब्रैडकॉम ग्रुप कमाता है और यहाँ पर जो है पैसे बनते हैं। लेकिन इतना बढ़िया रेवेन्यू जो कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से वर्क कर रही है। यानी इसमें कंटेंट जो है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना, लाइक आप जो है आप सर्च कर रहे हो अमेजोन पर, आपने डाला कि बैडमिंटन, तो वहाँ पर जो है कुछ बैडमिंटन टाइप के एडवर्टाइज भी आ जाते हैं। तो वो इन एड टेक कंपनी का काम होता है। फिर वो चाहे ब्रैडकॉम ग्रुप हो या ब्रैडकॉम ग्रुप जैसी, वो अमेजोन के साथ मिली हुई होती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अमेजोन का पूरा काम नहीं होता है एडवर्टाइज करवाने, वो कॉन्टेक्ट देती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी कॉन्टेक्ट देती हैं। अब दोस्तों मैंने भी एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए छोड़िए, ये तो मजाक की बात है। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं किस तरीके से ब्रैडकॉम ग्रुप के ऐड आते हैं, और इसके साथ साथ 21+ यहाँ पर जो है टाइप्स हैं इसके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक झटके में। तो यहाँ पे ऐसा आपने कई बार अपनी स्क्रीन पर ऐसा एडवर्टाइज आते हुए देखा होगा। अगर आप कोई फ्री वाला ऐप यूज़ कर रहे हैं जो कि एड बेस्ड होगा, तो वहाँ पर आपके इस तरीके के एडवर्टाइज आते ही हैं। फिर चाहे वो वीडियो वाले हों या फिर सिंपल वाले हों। तो ये अमेज़ॉन का ऑडिबल जो है डिवीज़न का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल है, और इस तरीके के एडवर्टाइज आते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पता करना है किस कंपनी ने, तो यहाँ पर जो आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप का, हर ऐड पर नहीं होता है, कुछ ही ऐड पर होता है। अगर आप उस जगह पर क्लिक करोगे तो आप कंपनी के मेन, जिस कंपनी का एडवर्टाइज है ये, उधर पहुंच जाते हो। क्रॉस करते हो तो आपका ये एडवर्टाइज चला जाता है। और अगर आप बीच में कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो आप ऑडिबल के साइट पर पहुंच जाएंगे, ये डील जो दे रहे हैं ना इसके लिए। तो 3 तरीके से यहाँ पर जो है लिंक काम करते हैं इस ऐसे एडवर्टाइजमेंट में। और अब यहाँ पर दूसरा टाइप आपका ये है। आपने ऐसे काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, छोटे से चलते हैं। जैसे आप फेसबुक में जाए तो आपको ऐसे एडवर्टाइज, ट्विटर में जाओ तो आपको ऐसे एडवर्टाइज कहीं ना कहीं मिल जाते होंगे। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में भी ब्रैडकॉम ग्रुप यानी पूरा एड टेक जो कंपनीज है वो वर्क करती हैं। और ये रहा तीसरा। ये रहे 21 टाइप, 21+ टाइप्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के। और देखिए, मीडियम रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल, लीडर बोर्ड जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, मोबाइल वाला ये आपका रहता है। लार्ज मोबाइल के लिए ये एडवर्टाइज, हाफ पेज, वाइड स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर, स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर, मेन बैनर। तो ये 21 तरीके के टाइप है। देखिए, कुछ आपने ऐसे ऐसे आते हुए देखे होंगे एडवर्टाइज। ये रहे, ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, ये अपनी बात पहुंचाते हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते तो क्लिक पर क्लिक में इनका रेवेन्यू बन जाता है। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, ऐसे एडवर्टाइज देकर छोड़ देते हैं, तो भाई इनका कुछ यहाँ पर जो है छोटा मोटा रेवेन्यू बनता है सब दिखाने के लिए। तो उम्मीद है अब आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि YouTube पर जो एडवर्टाइज आते हैं उसमें भी ब्रैडकॉम ग्रुप का हाथ होता है या नहीं होता है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि एडवर्टाइज जो बनता है, जो एडवर्टाइज बनता है उसे प्रोडक्शन कंपनी बनाती है। लेकिन एडवर्टाइज़र जो है, एडवर्टाइज करते हैं जो, वो इनका ब्रैडकॉम ग्रुप का काम है। और कहें तो यूट्यूब पर सीधे हो जाता है। लेकिन यूट्यूब पर डायरेक्टली जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो डायरेक्ट यूट्यूब से कांटेक्ट नहीं करते, ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट करती हैं जो एडटेक कंपनी है ना, ये अच्छी तरीके से वो समझते हैं यूट्यूब की चीज़ों। तो यूट्यूब को भी रेवेन्यू मिलता है, इनको भी रेवेन्यू मिलता है, दोनों का भाई भाई का बिजनेस हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमने इनका पूरा बिजनेस मॉडल समझ लिया है। अब हम साउंड पर आने वाले, लेकिन उससे पहले बस यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कितनी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में और ब्रैडकॉम ग्रुप की कॉम्पिटिटर। तो आपकी पहली कंपनी है वर्टोस, दूसरी कंपनी है एफिल एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, और वर्टोस जो है वो पूरी यूएस की बेस्ड कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये है हेडक्वार्टर जो है वर्टोस का, वो यूएस में न्यूयॉर्क में है। तो बढ़िया कंपनीज हैं। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो कहें तो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन्फोसिस, ये
पूरे भारत की जो एडटेक कंपनी है उनका इन्फोसिस है। तो इनसे बड़ा कोई रेवेन्यू नहीं कमाता है। और अब आते हैं कि साउंड वाला कैसा बिजनेस होने वाला है। तो देखिए, जो अभी आपको सुन रहे हैं ना, म्यूजिक बेस्ड इनका बिजनेस है, और हम समझेंगे ये जो प्लेटफॉर्म ला रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपको एग्जांपल देता हूं। जैसा आप स्पॉटिफाई अगर सुनते हैं तो उसमें एक ऑडियो के जो एडवर्टाइज आते हैं ना, पहले तो वो आप नोटिस करिए। जियो सावन या प्राइम म्यूजिक अगर आप इन पर यूज़ करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं, वैसे तो जियो ने सावन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर इतना मतलब जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल वर्स्ट हो चुका है। तो उसकी जगह स्पॉटिफाई जो है वो अपनी जगह बनाए हुए है। जियो सावन तो एकदम बर्बाद हो चुका है, सिर्फ एडवर्टाइज दिखता है और एक्सपीरियंस भी बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन चलिए, ये अपना मुद्दा नहीं है। स्पॉटिफाई, जियो सावन और प्राइम म्यूजिक अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पास 30 सेकंड या 20 सेकंड या 10 सेकंड का आपके पास एडवर्टाइज आता है, जो कि बोलता है, बोलकर दिखाता है, कभी कभी वीडियो एडवर्टाइज भी आ जाता है। इन चीज़ों में ब्रैडकॉम ग्रुप घुस रहा है और चाहता है कि अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आए। अब ये नहीं पता कि कैसा प्लेटफॉर्म होगा, क्या होगा उसमें, लेकिन यहाँ पर जो है जब ये ऑडियो डिवीज़न में घुसेंगे, ऑडियो एडवर्टाइजमेंट में घुसेंगे, तो यहाँ पर जो है इन पर अब ब्रैडकॉम ग्रुप के एडवर्टाइज आना स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ अपने ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं उस पर भी एडवर्टाइज आने स्टार्ट होंगे। होता क्या है, ब्रैडकॉम ग्रुप अगर इन पर एडवर्टाइज करेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइज करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि रेवेन्यू का एक हिस्सा इनको देना होगा। खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो हम अपनी जो प्राइस है वो हम तय कर पाएंगे। इसके साथ साथ रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो भी बचेगा, प्रॉफिट जो है पूरा अपना ही हाथ में होगा। तो सब कुछ अपने हाथ में हो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी इस कंपनी की। तो इस वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप ज़्यादा आगे बढ़ रहा है अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। लेकिन ज़रूरत तो हमें यही पता है कि वर्ल्ड जो है वो अभी स्पॉटिफाई, जियो सावन, प्राइम म्यूज़िक यूज़ कर रही है, तो हम इसकी ओर ही बढ़ेंगे। तो इसकी ओर तो वो बढ़ेंगे ही, लेकिन खुद का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। अब कैसा होगा प्लेटफॉर्म ये नहीं पता है, किस तरीके का होगा, यूएस बेस्ड ही होगा। उम्मीद है आपको दोनों यहाँ पर जो है जिस तरीके के कंपनी के जो बिजनेसेस हैं दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। रेवेन्यू का समझा दिया है, बिजनेस मॉडल समझा दिया है, किस तरीके एडवर्टाइज होते हैं ये भी आपको पता चल गए हैं। तो इसमें अब अदर चीज़ कोई भी नहीं है पता करने के लिए। सारी चीज़ों का जो है वो हमने एक ही वीडियो में कर दिया है कंफर्म। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।